हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रांशी और आज मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे मैंने नीट 2024 में 175 आउट ऑफ 180 स्कोर किया था केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिनसे मैं पढ़ती थी, एक्चुअली मैं यकीन नीट 2.2 बैच फॉलो करती थी, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग पढ़ती थी। तो उसमें मैं पंकज सर से पढ़ती थी, तो पंकज सर जैसा भी बोलते थे मैं वैसा करती थी, क्योंकि सबसे पहला टारगेट हमारा यही होता है कि हमें अपने टीचर पे बिलीव करना होता है, फेथ करना होता है। हम जितना उन पर ट्रस्ट कर पाएंगे उतना ही हम रिसोर्सेज की तरफ मिनिमम रहेंगे। जितने ज़्यादा हम टीचर्स देखते हैं, जितनी ज़्यादा हमें बुक्स मिलती हैं, हम बहुत सारे रिसोर्सेज की तरफ भटक जाते हैं और लास्ट में हम समेट नहीं पाते हैं। तो पहला मेरा टारगेट यही था कि मेरे रिसोर्सेज मिनिमम रहें। तो उस रिसोर्सेज को मिनिमम करने के लिए मेरा टारगेट था कि मैं अपने टीचर पर बिलीव करूँ। तो मैं पंकज सर पर बिलीव करती थी और सर जैसा बोलते थे मैं वही करती थी। सबसे पहले पंकज सर का क्या टारगेट होता था कि तुम मेरे लेक्चर्स करो, लेक्चर्स के सारे क्वेश्चंस करो, डीपीपीस करो, पीवाईक्यूज करो, उसके बाद टेस्ट दो। तो मैं इसी डायरेक्शन में प्रोसीड करती थी। सबसे पहले मेरा भी टारगेट यही होता था कि मैं लेक्चर करूं। लेक्चर में सर बहुत सारे क्वेश्चंस कराते थे, बहुत सारे, वो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करना होता था। उसके बाद क्या करना होता था कि मैं पीवाईक्यूज करती थी। फिर अपना डीपीपी करने का आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हो। ऐसा मैंने सारे चैप्टर्स की डीपीपीज नहीं कर रखी थी केमिस्ट्री में, लेकिन आप कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। मेरे को जो चैप्टर में या फिर मुझे टॉपिक वीक लगता था मैं उनकी डीपीपीज करती थी और मैं मॉक टेस्ट देती थी। मेरा यही टारगेट होता था कि मुझे मॉक टेस्ट पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मुझे मिल ही जाएगा। तो मुझे ऐसा नहीं है कि यार डीपीपी करोगे तभी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलेगा। आप जितने मॉक टेस्ट देते रहोगे उतना भी अच्छा है, क्योंकि सर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस क्लास में वैसे भी सफिशिएंट करा देते थे। आप डीपीपी करो या मत करो ये आपके ऊपर डिपेंड करता था। एक्चुअली में क्या होता है, हम डीपीपी करते हैं कि हमें किसी टॉपिक में कॉन्फिडेंस आए। कोई भी टॉपिक है, कोई भी कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए करते हैं। अगर वो चीज़ में आपका कॉन्फिडेंस क्लास के नोट्स में ही बन गया, क्लास के नोट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में ही बन गया, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप डीपीपी करो, मॉक टेस्ट दो उसकी जगह, क्योंकि उसमें और एक टॉपिक से रिलेटेड वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं हमको। तो मेरा वही टारगेट होता था। सबसे पहले मेरा काम क्या होता था, जब भी मैं रिवीजन करने बैठती थी सर के लेक्चर्स, मैंने सर के लेक्चर्स किए, फिर क्या होता था कि मैं क्वेश्चंस को मार्क करती थी। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन किया है, मेरे से एक बार एक क्वेश्चन होता है जो हमसे क्लास में नहीं बना हुआ होता है, और एक क्वेश्चन होता है क्लास में बन गया होता है लेकिन वो क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है। तो जो मुझसे क्लास में क्वेश्चन नहीं बना हुआ होता था उसको 3 स्टार, जो क्वेश्चन मुझसे बन जाता था उसको 2 स्टार, वो अच्छा क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चन मुझे समझ में ही नहीं आया होता था उसको 1 स्टार रखती थी मैं, कि ये मुझे समझना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, 1 स्टार क्वेश्चन है। और फिर 2 स्टार वाला ये मुझे बहुत अच्छा लगा है क्वेश्चन। तो जब भी मैं रिवीजन करने बैठती थी तो मैं इसी स्टार के कॉन्सेप्ट से रिवाइज करती थी, और जो क्वेश्चन मुझसे ईजिली बन जाता था वो ऐसे ही था, उसको कोई स्टार देने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। तो इस अकॉर्डिंग मैं केमिस्ट्री को करती थी। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट होता था कि मैं अपने शॉर्ट नोट्स बनाऊं। और शॉर्ट नोट्स में क्या करना होता है ऑर्गेनिक में, जैसे कि आपने आईयूपीएससी लिया, आईयूपीएससी में बहुत सारे रूल्स हैं, वो आपके शॉर्ट नोट्स में होने चाहिए। प्रायोरिटी ऑर्डर होना चाहिए, कैसे नेमिंग करनी है, वो सारी चीज़ें आपके शॉर्ट नोट्स में होनी चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स में और क्या इंक्लूड होना चाहिए, जैसे आपने कोई टेस्ट दिया है, मॉक टेस्ट दिया है, आपने उसका क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बहुत अच्छा आया है आपने गलत किया है, तो वो आपके मॉक टेस्ट में जो भी क्वेश्चन गलत हुआ है वो आपके शॉर्ट नोट्स में इंक्लूडेड होना ही चाहिए, ताकि आपका वो नेक्स्ट टाइम में आए क्वेश्चन तो वो गलत ना हो। ठीक है। तो ऑर्गेनिक में मेरा जैसे 2024 में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं था, सारे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन सही थे, जितने भी क्वेश्चन आए थे सारे। सिर्फ मेरा एक क्वेश्चन गलत था, वो भी मेरा फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन गलत था। एक चीज़ और है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की तो टेंशन वैसे भी नहीं लेनी होती है। जैसे कि आपका आईयूपीएससी हो गया, आइसोमेरिज्म हो गया, हाइड्रोकार्बन्स जीओसी वाला पार्ट हो जाता है। उसके बाद जैसे ही सर हाइड्रोकार्बन्स कराते हैं, हेलो एल्केन्स कराते हैं, जितना भी रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट कराते हैं, उसमें सर बहुत सारे पीएसएस कराते हैं, बहुत सारे। उन पीएसएस को आप बनाने लगे, आपको रिएक्शंस लर्न होने लगी, आपका सच में बहुत अच्छा स्कोर आएगा। और रिएक्शन में सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है कि सर डीएम कराते हैं, उसका प्रोडक्ट कराते हैं, डीएम कराते हैं, उसका प्रोडक्ट कराते हैं। वही इंपॉर्टेंट होता है, आपको क्वेश्चन का प्रोडक्ट बताओ तो आप जितने भी सर पीएसएस कराते हैं उनको बहुत अच्छे से कर सकते हो। मतलब मेरे पीएसएस फेवरेट होते थे, फेवरेट। सर का पीएसएस आते ही मैं खुश कि मुझे पीएसएस करना है, और मेरा टारगेट होता था कि मैं जितना मैक्सिमम इसमें से ठीक कर पाऊँ। तो रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट की भी टेंशन नहीं होती, बस जितना सर बोल रहे हैं उतना करो। इवन सर पता है लेक्चर भी कराते थे तो एनसीईआरटी की हाईलाइट्स भी उसमें करा देते थे, कटआउट्स लगाते थे, उनको पढ़ा देते थे। तो सर के नोट्स मेरे लिए फुल पैकेज था, मुझे और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। और इतना ही अगर कोई भी पंकज सर से पढ़ रहा है तो उसको इससे अलावा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। और एक चीज़ और है कि जो कोई यूट्यूब से पढ़ रहा है वो भी वन शॉट से पढ़ रहा है तो इट्स ओके, वो वन शॉट से भी पढ़ सकता है, उसके भी नोट्स हैं, उसकी भी चीज़ें हैं, बट उसको अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और बहुत अच्छी चीज़ है। और एक और चीज़ है, आपको और मिनिमम टाइम में रिवीजन करना है तो सर का एक पंकज सर का पुराना वाला चैनल है, एक केमीहॉलिक चैनल है ना, आप उससे भी कर सकते हो रिवीजन, क्योंकि सर ने उसमें बहुत कम टाइम में रिवीजन कराया है। वैसे जो यकीन नीट 2.0 को फॉलो करता है, मुझे तो लगता है कि बैच में लास्ट में सर रिवीजन कराने भी आते हैं, तब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सर वैसे भी कराते हैं। तो क्यों ही किसी चीज़ का टेंशन लेना है, बस बैच को फॉलो करो जो भी यकीन से पढ़ रहा है। ठीक है।
ठीक है। हाँ, एक चीज़ और है कि मैंने एनसीईआरटी के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते थे, एग्जाम्पलर्स और बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते थे, वो मैंने सारे सॉल्व कर रखे हैं। तो मेरा होता था कि टारगेट आप एनसीईआरटी और उसी के अगल बगल रहो, अलग से मत जाओ, ना कोई मॉड्यूल्स ना कोई बुक्स, कुछ भी नहीं। ठीक है। तो आपका मेन टारगेट में लेक्चर, शॉर्ट नोट्स, डीपीपीज, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट और बैक क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट, ये जो 6-7 चीज़ें हैं, सिर्फ उतना ही करना है आपको। कोई मॉड्यूल्स, कोई बुक, कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ट्रस्ट मी, अगर आप इतनी ही सारी चीज़ें करके चलते हैं तो आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा, कोई डाउट नहीं है। क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, आप बार बार रिवीजन करें किसी भी चीज़ का। रिवीजन करते रहेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन बना लेंगे, चाहे कैसा भी आए। आप मेंस के क्वेश्चंस भी बना लेते हैं इतना पढ़ने के बाद। मैंने इवन मेंस के क्वेश्चन भी किए थे, तो केमिस्ट्री मेरी फेवरेट थी। मेंस के क्वेश्चन ऑर्गेनिक के बहुत अच्छे से बन जाते थे। तो बस आराम से सिर्फ इतना ही कीजिए, मज़े से पढ़ाई कीजिए। ऑर्गेनिक में तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का खत्म होता है। मेन टारगेट क्या है आपका? लेक्चर, नोट्स, शॉर्ट नोट्स। लेक्चर करना है, लेक्चर करना पहला टारगेट है। नोट्स बने हैं आपके, बहुत अच्छी बात है। तीसरी चीज़ है उसको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करना। चौथी चीज़ है क्वेश्चंस करना। पांचवी चीज़ है पीवाईक्यूज करना। छठवीं चीज़ है मॉक टेस्ट देना। सिर्फ इतना ही करना है आपको, कोई बुक करने की ज़रूरत नहीं है, अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जितने ज़्यादा आपके रिसोर्सेज मिनिमम होंगे, जितने मिनिमम रिसोर्सेज होंगे, उतना मैक्सिमम आउटपुट मिलता है। और ये सच है। मेरे जब रिसोर्सेज इस बार बहुत मिनिमम थे, कुछ नहीं, बस जैसा पंकज सर बोल रहे हैं वो फॉलो करना है, कोई बुक नहीं करनी है, तो मेरी केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर किया था मैंने। तो अब जो नेक्स्ट है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं जिनसे पढ़ती थी वो मोहित सर थे, एमडी सर। मुझे सबसे बेस्ट पार्ट उनकी क्या लगती थी, जितनी ज़रूरत है उतना ही पढ़ाते हैं, एकदम मस्त कॉन्साइज। इनऑर्गेनिक में जितनी ज़रूरत है सर उतना ही पढ़ाते हैं, और वो बेस्ट चीज़ थी। सर के नोट्स करो, सर लर्न बहुत अच्छे से कराते हैं, चीज़ें लर्न करो, उसके बाद में कुछ मत करो। सर एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी कराते हैं, वही कर लो बस। डीपीपी करने का मन है तो करो, उसमें भी यही चीज़ है। मॉक टेस्ट देखो किसी भी चीज़ में देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके पास चॉइस होती है, आप डीपीपी करना चाहते हो या मॉक टेस्ट की क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हो। आपके पास टाइम है, आप डीपीपी करो। मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास तो सिर्फ 3 मंथ थे, और मुझे 3 मंथ में सिलेबस कंप्लीट करना था, वो भी लेक्चर्स देख के। तो मैंने डीपीपीज नहीं की थी। मेरा मॉक टेस्ट पर ज़्यादा टारगेट रहता था कि मुझे मॉक टेस्ट ज़्यादा सॉल्व करने हैं, तो वही चीज़ करती थी मैं। लेक्चर करो, लेक्चर के नोट्स करो, लेक्चर में ही सर इतने सारे क्वेश्चंस करा देते हैं। इनऑर्गेनिक में तो वही सब कुछ आता भी है, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करा देते हैं, बहुत हो जाता है। इवन सर तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करा देते थे। अच्छा ये ऐसे ऐसे है, ये ऐसे ऐसे आ सकता है क्वेश्चन, आप कर सकते हो। तो इनऑर्गेनिक में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी एमडी सर को फॉलो करता है उसको ऑलरेडी पता होगा कि एमडी सर बेस्ट है इनऑर्गेनिक के लिए। क्योंकि पता है कुछ चीज़ें होती थी, जैसे कि सर बहुत अच्छे से करवाते थे, ब्लॉक्स निकालना, पीटी पीरियोडिक टेबल सर ने बहुत अच्छे से करा रखी है, तो इतना इशू नहीं होता था। केमिकल बॉन्डिंग भी सर ने जितना भी इनऑर्गेनिक पढ़ाया था 24 में, जितनी ज़रूरत थी उतना पढ़ाया था। पी ब्लॉक भी सर ने जितना पढ़ाया था मैं सिर्फ उतना ही पढ़ के गई थी। ऐसा नहीं था कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा था। लेकिन मैं एक चीज़ करती थी, एनसीईआरटी रीड कर लेती थी। सर करा भी देते थे तो भी, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आए और मुझे चीज़ें याद आ जाएँ। तो मैं एनसीईआरटी रीड कर लेती थी, उतना टाइम निकालती थी कि एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग तो मेरी हो ही जाए। तो एटलीस्ट अगर नीट में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है और अगर वो मैंने लाइन पढ़ी है, तो मैं उस लाइन पे पढ़ी है अगर आपने, तो बहुत जल्दी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हाँ ये ऐसे ऐसे लिखा था, ये स्टेटमेंट ठीक है। अगर आप नहीं पढ़ते हो तो कुछ वर्ड्स होते हैं एनसीईआरटी में जो आपको लगता है कि यार ये गलत है या सही है, आप डाउट में चले जाते हो। लेकिन अगर आपने पढ़ी है तो आप मक्खन के जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो। हाँ स्टेटमेंट करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और वो बेस्ट पार्ट होता है जब आप कोई भी क्वेश्चन कॉन्फिडेंस से सॉल्व करते हो। तो इनऑर्गेनिक में सब मिनिमम है, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। टीचर को फॉलो करना है बस। मेन टारगेट यही है, आप अपना टीचर को फॉलो करते रहिए। मेरा वही टारगेट होता था, टीचर को फॉलो करना, और ज़्यादा से ज़्यादा करना तो एनसीईआरटी पढ़ लेना, मॉक टेस्ट देना। और मॉक टेस्ट जिस इंस्टीट्यूट की मैं देती थी वो न्यू लाइट थी, बेस्ट, सच में बेस्ट। न्यू लाइट टेस्ट सीरीज़ में ऑफलाइन देती थी और वो बेस्ट थी। आई थिंक वो टेस्ट मैंने इतने दिए हैं कि वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप का कारण भी हैं। सीरियसली में बहुत अच्छे टेस्ट हैं उसके। आपको इनऑर्गेनिक में ज़्यादा और दिमाग लगाना भी नहीं होता है, क्योंकि इनऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको सिर्फ लर्न करना है, रिवीजन करना है। तो सर के नोट्स ही इतने सफिशिएंट हो जाते हैं, रिवीजन करो, लर्न करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सफिशिएंट है। क्योंकि जब सर ने एग्जाम्पलर कराई दिया, बता दिया ही है कि ये आएगा, आपने डीपीपी कर ही लिया है, तो बस मॉक टेस्ट ही बचा करो। और एनसीईआरटी ऐसा नहीं है कि आप डेली 4 घंटे एनसीईआरटी पढ़ रहे हो इनऑर्गेनिक की, 30 मिनट्स पढ़ना है डेली। 30 मिनट्स का टारगेट होना चाहिए। 30 मिनट्स में एक टॉपिक है, हो गया है, बंद करके रख दीजिए, नेक्स्ट डे फिर 30 मिनट्स पढ़िए। और अभी से भी 3 महीने हैं, 30 मिनट्स डेली पढ़ने के बाद इनऑर्गेनिक आराम से हो जाती है। ठीक है, 4 महीने हैं, मतलब मेरा था कि मैंने 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट किया था पूरा ऑर्गेनिक का या पूरी केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक तो मैंने 25 दिन में की थी, कुछ इनऑर्गेनिक और फिजिकल, ऐसे ही 3 महीने में मेरी केमिस्ट्री डन हो गई थी। फिर अप्रैल में मैंने सिर्फ मॉक टेस्ट दिए थे, मतलब सिलेबस कंप्लीट हो गया था। अब आती है बारी
फिज़िकल केमिस्ट्री की मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो फिज़िकल केमिस्ट्री जिससे मैंने पढ़ी है वो है अमित सर और सुधांशु सर। एक्चुअली मैं सुधांशु सर से जैसे कि मैंने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे जो मुझे डिफ़िकल्ट लगते थे, जैसे अमित महाजन सर से मैंने कुछ पढ़ा है, लेकिन मेरे फिर भी क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो मैं सुधांशु सर से पढ़ लेती थी, बट मैं पढ़ी मोस्टली अमित महाजन सर से ही हूँ। फिजिकल में भी सेम टारगेट होता था। फिजिकल में शॉर्ट नोट्स होना कंपलसरी है क्योंकि आपके उसमें फॉर्मूलेज लिखे होने चाहिए। फिजिकल में क्या होता है कि फॉर्मूलेज उतने ही हैं, बस लैंग्वेज चेंज कर करके क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो वो फिजिकल करो। और पता है अमित महाजन सर भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराते हैं, बहुत सारे, बस आपके फॉर्मूलेज लिखे होने चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि मेरे पास केमिस्ट्री में डीजी थी तो मेरे उसमें सारे फॉर्मूलेज लिखे भी हुए थे, लेकिन मैं फिर भी जो भी होता था मैं उसमें ऐड कर लेती थी और क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करती थी। आप जो फिजिकल है उसकी आप डीपीपी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, मैंने भी की हैं कुछ चैप्टर्स की, जैसे कि आयनिक इक्विलिब्रियम वगैरह, इन सब की मैंने की हैं। PYQs करना होता था, लेक्चर में जितने क्वेश्चंस कराए उतने करना होता था। शॉर्ट नोट्स आपके होने ही चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री के, जिसमें आपके फॉर्मूलेज होने चाहिए। जो क्वेश्चन आपने गलत किया है इनऑर्गेनिक फिजिकल में, जो क्वेश्चन आपने फिजिकल केमिस्ट्री में गलत किया है वो आपके शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए कि अच्छा ये क्वेश्चन मैंने गलत किया, आगे नेक्स्ट टाइम ऐसे सॉल्व होगा। जब भी आप टेस्ट देने जाइए उसको रिवीजन करके जाइए, जिस भी चैप्टर का हो। आपके ये सारी चीज़ें हम क्यों लिखते हैं, ताकि हमारी नेक्स्ट टाइम पे मिस्टेक ना हो, बस। और कुछ मैंने फिजिकल में भी कुछ ऐसा खास नहीं किया है, क्योंकि फिजिकल में मुझे ऐसा लगता है कि हम रिसोर्सेज को जितना मिनिमम रखें, क्या बुक करो, MS चौहान कर रहे हैं, कोई बुक कर रहे हैं, उन सबसे बेटर है कि जो टीचर ने कराया उसको 6 बार कर लो। सच में उसको 6 बार कर लो, क्योंकि उतनी ही लिमिट है नीट में आने की क्वेश्चंस, और उतने ही तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। और इवन एक स्टेप सर अब ही कराते हैं, ऐसा नहीं है। उसके बाद अगर आपको इस बार रिवीजन करना हो तो आप यकीन नीट प्लस बैच से भी कर सकते हो, उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी करा रखे हैं इस बार ही। तो वो सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ और है कि मैं ABK सर से भी पढ़ लेती थी। यूट्यूब पर सर ABK सर पढ़ाते थे, तो सर ने लास्ट में ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक सबके लिए करा रखा है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो सर ने 3 to 4 आवर्स का लेक्चर कराया था वो मैं करती थी। उससे मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस होती थी और थोड़े एडिशनल कॉन्सेप्ट मुझे मिल जाते थे कि अच्छा मैं इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकती हूँ, तो मैंने वो भी चीज़ की है। बाकी फिजिकल का भी वही सेम टारगेट है आपका, लेक्चर करना है आपको, दूसरी चीज़ है आपको क्वेश्चंस करने हैं, DPPs करनी है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं। एक और चीज़, NCERT के क्वेश्चंस करने हैं। फिजिकल में करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं सारे करने हैं, जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो सारे करने हैं, बैक एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं सॉल्व करने वाले आपको वो सारे करने हैं, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में चांसेस होते हैं कि क्वेश्चंस NCERT से ही आता है, तो आपको आना चाहिए। अगर आपने एक बार किया होगा तो आप बहुत ईजिली सॉल्व कर लोगे। वैसे इतना डिफिकल्ट नहीं आता है फिजिकल केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन, बट फिर भी आपको सारे क्वेश्चन मुझे लगता है NCERT के करने चाहिए। मैंने किए थे तो मैं वही आपको बता रही हूँ। बस इसी के साथ ये वीडियो में, और मैंने जितना किया था 3 महीने में, देखो जब मेरे पास या आप लोगों के पास या हम सभी लोगों के पास जब टाइम कम होता है ना, तो हम अपने रिसोर्सेज को मिनिमम रखते हैं, क्योंकि हमें एक चीज़ समझ में आ रही होती है यार मैक्सिमम रिवीजन करना है, मैक्सिमम। तो मेरा टारगेट हो चुका था, क्योंकि मैं पढ़ने ही जनवरी के लास्ट से बैठ पाई थी, तो मेरा टारगेट हो चुका था कैसे ना कैसे मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है मिनिमम रिसोर्सेज को रख के। तो बस टीचर को फॉलो करना है, टीचर के लेक्चर करना है, टीचर के ही DPPs करनी है, सब कुछ टीचर को ही फॉलो करना है, बस एक NCERT एक्स्ट्रा करना है और कुछ भी नहीं करना है। और मॉक टेस्ट देना है, जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट दो, जितना उसको अच्छे से एनालिसिस करो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वही है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। मेरा टारगेट यही होता था, मॉक टेस्ट, एनालिसिस। एक नोटबुक थी जिसमें मैं जो भी क्वेश्चन गलत करके आती थी उसको लिखती थी, और इसी तरीके से केमिस्ट्री में 175 आउट ऑफ 180 आया था मेरा। मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया है, कुछ अलग नहीं किया है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं किया है कि मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज को यूज़ किया, और नहीं, मिनिमम रिसोर्सेज, मैक्सिमम रिवीजन, मैक्सिमम आउटपुट। इसी के साथ आप भी यही सब करके स्कोर कर सकते हैं। वीडियो ख़त्म होती है। बाय एवरीवन, पढ़ाई कीजिए अच्छे से, ऑल द बेस्ट। आप भी अच्छे स्कोर कीजिए 2025 में। बस अपने रिसोर्सेज को मिनिमम रखिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए और चीज़ें करते रहिए। अभी भी इतना टाइम है, सच में अभी भी इतना टाइम है। जब मैं कर सकती हूँ 3 मंथ्स में, तो आप क्यों नहीं ला सकते हो पूरा 180। और जो क्वेश्चन पता है मेरा गलत भी था ना, 175 मेरे क्यों आए थे मार्क्स, पूरे 180 आते हैं। वो जो क्वेश्चन गलत था वो फिजिकल केमिस्ट्री का गलत था। एक आया था हेनरीज लॉ का क्वेश्चन, उसमें कुछ वैल्यूज़ आई थी। एक आई थिंक लास्ट वाली वैल्यू में किलो पास्कल लिखा हुआ था ना कुछ, या बीच वाली वैल्यू में लिखा था। तो कभी कभी क्या होता है हम लोग ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, तो मैंने ज़्यादा दिमाग लगाया था उस क्वेश्चन में, तो इसी वजह से वो क्वेश्चन क्या हुआ था, मेरे से गलत हो गया था, वरना पूरा 180 आउट ऑफ 180 आया था। तो उस चीज़ का मुझे लगता है कि कभी कभी आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, कम दिमाग में भी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, वरना पूरा 180 आता। बट कोई बात नहीं, 175 आया, ठीक है। आप भी 175 180 प्रॉपर स्कोर कर सकते हैं। जब मैं 3 मंथ्स में कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है यार, कोई भी। बस आपकी मेहनत, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी कंसिस्टेंसी,
और आपकी जो डेडिकेशन होती है किसी भी काम को करने की, वो मैटर बहुत करती है। एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर मैं ये सोचती कि यार 3 महीने में नहीं कर पाऊँगी, 3 महीने बहुत कम टाइम है, कम टाइम है, तो शायद मैं चीज़ें अपनी बेकार कर लेती। बट मैंने सोचा था कि 3 महीने बहुत टाइम है, मैं कर सकती हूँ। मैं कभी लेक्चर्स नहीं गिनती थी, यार इस चैप्टर के 10 लेक्चर हैं, 20 लेक्चर हैं, बस मेरा टारगेट होता था मुझे करना है, करना है। तो मैंने किए हैं सारी चीज़ें। बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।